जय माता दी दोस्तों। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, माता वैष्णो देवी जी के भवन पर मौसम कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अब माता रानी जी के दरबार में ठंड होने लगी है। अगर आप भी आने वाले समय में श्री माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, तो अब आपको गर्म कपड़े लाने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अब रात के समय माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड होने लगी है। आपको ऐसे डोरमेट्री माता रानी जी के दरबार में लेने हैं तो देखिए, वैसे तो डोरमेट्री और रूम की बुकिंग आपको 2 महीने पहले ऑनलाइन करनी होती है, लेकिन किसी वजह से आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है तो ऑफलाइन डोरमेट्री लेने के 2 तरीके हैं। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको माँ वैष्णो देवी यात्रा के बारे में सभी तरह की जानकारी देने वाला हूँ। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। जब आप कटरा पहुँचते हैं, कटरा मेन चौक पर आने के बाद आपके मन में ख्याल आएगा कि हमें माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में रूम या डोरमेट्री कहाँ से मिलेगा। तो देखिए, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर आपको डोरमेट्री लेना है तो आप इस कटरा बस स्टैंड के अंदर यहाँ निहारिका भवन में आ जाएं। निहारिका भवन में यहाँ पर रूम बुकिंग काउंटर है। आप यहाँ पर पहुँचकर माँ वैष्णो देवी जी के भवन पर रूम डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं। ये रूम बुकिंग काउंटर आप सभी भक्तों के लिए सुबह 6 बजे खोल दिया जाता है और यहीं से माता वैष्णो देवी जी के भवन पर ऑफलाइन में रूम और डोरमेट्री की बुकिंग की जाती है। अब आपको यहाँ से भी अगर माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री नहीं मिल पाता है तो आप माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आ जाइए माता वैष्णो देवी जी के भवन पर। सामने जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, इसका नाम है मनोकामना भवन। मनोकामना भोजनालय के सामने ये मनोकामना भवन है। इसके अंदर भी भोजनालय है, लेकिन आपको भोजनालय में नहीं जाना। आपको इसी बिल्डिंग के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ रिसेप्शन पर आ जाना है। रिसेप्शन पर आकर भी आप अपने लिए यहाँ से डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर ऐसे लॉकर की सुविधा भी मिल जाती है, जो कि बिल्कुल निशुल्क है। डोरमेट्री के लिए आपको पर पर्सन 150 रुपए देने होते हैं। ऐसे डोरमेट्री बेड आपको मिल जाते हैं। एक रूम होता है, एक रूम के अंदर 10 बेड, 20 बेड या फिर 40 बेड भी हो सकते हैं। आपको एक बेड के लिए 150 रुपए देने होते हैं। एक बेड पर आपको एक कंबल मिलेगा। साथ में नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा भी मिल जाती है। रात के समय माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में अब इतनी ठंड होने लगी है कि आप बिना गर्म कपड़ों के माता रानी जी के दरबार में नहीं रुक सकते। इसीलिए अगर आप नवंबर महीने से लेकर मार्च महीने तक माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर है दुर्गा भवन। इसी दुर्गा भवन के अंदर माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में आने वाले सभी भक्तों के लिए फ्री धर्मशाला श्राइन बोर्ड के द्वारा बनाई गई है। आप रात के समय इस धर्मशाला में आकर रुक सकते हैं। धर्मशाला सिर्फ रात को खुलती है, दिन में धर्मशाला को बंद रखा जाता है। और इस धर्मशाला में रुकने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी भी तरह का कोई भी शुल्क देना है। रात के समय 9 या 10 बजे के आसपास धर्मशाला को खोल दिया जाता है। आप धर्मशाला के अंदर आकर रुक सकते हैं। आपको माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने हैं, आप चाहते हैं आपको इतनी लंबी लंबी लाइन में ना लगना पड़े, या फिर लाइन में लगने के बाद आपको लाइन से बाहर ना निकाला जाए, तो आप एक काम जरूर करें। जैसे ही आप माँ वैष्णो देवी जी के भवन पर पहुँचे, आपको सबसे पहले इसी पार्वती भवन में आ जाना है। पार्वती भवन के अंदर फ्री लॉकर की सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि जब तक आप लॉकर में अपना सारा सामान जमा नहीं करवाएंगे, आप माता रानी जी के दर्शन करने नहीं जा सकते। आप इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर आकर यहाँ स्नान भी कर सकते हैं। आप सभी भक्तों के लिए यहाँ पर श्राइन बोर्ड के द्वारा निःशुल्क वॉशरूम बनाया गया है। आप यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं। पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम बनाया गया है। आप यहाँ पर आकर स्नान करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। जय माता दी। देखो, आप जब माता रानी जी के दरबार में आते हैं
सभी चाहते हैं कि माता रानी जी के दर्शन उनको माता रानी जी की प्राचीन गुफा से हो जाएं। जैसे कि आपको पता है, प्राचीन गुफा मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भक्तों के लिए खोल दी जाती है और लगभग 1 महीने तक प्राचीन गुफा खुली रहती है। लेकिन उस समय में भी काफी सारे भक्तों को प्राचीन गुफा के दर्शन नहीं हो पाते हैं, लेकिन भक्त चाहते हैं कि हमें प्राचीन गुफा के दर्शन हो पाए। इसके लिए श्राइन बोर्ड ने एक नई पहल की है। जहां मैं अभी बैठा हूं दुर्गा भवन के बाहर ऊपर वाले प्रांगण पर हूं, तो देखिए 3D रूप में श्राइन बोर्ड की तरफ से ये पहल की गई है। माता रानी जी के दरबार में जो भक्त आते हैं उनको माता रानी जी के दर्शन हो पाए, जिससे उनको ऐसा एहसास हो कि उन्होंने माता रानी जी के दर्शन प्राचीन गुफा से कर लिए हैं। जब आप इसको अपने ऐसी आंखों पर लगाते हैं, इस तरीके से आप ऐसे आंखों पर लगाएंगे और इसके अंदर जो आपको देखने को मिलेगा, मैं गारंटी से कहता हूँ आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सच में चल रहे हैं। अंदर आपको चरण गंगा के दर्शन होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके चरण सच में गंगा के अंदर से होते हुए आप जा रहे हैं। ऊपर पत्थर आएंगे, आपको लगेगा कि पत्थर कहीं आपके सिर पर ना लग जाए। आपको माता रानी जी के दर्शन होंगे। आपको जो शेर पंजा है, पंजे के दर्शन होंगे। तो काफी अद्भुत चीज आपको देखने को मिलती है और आपको ऐसा एहसास होता है कि जैसे सच में आपने प्राचीन गुफा के दर्शन किए। तो मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, जब भी आप माता रानी जी के दर्शन करने के लिए माता रानी जी के दरबार में आए, तो यहाँ पर आकर एक बार प्राचीन गुफा के दर्शन जरूर करें। आप जितने भी सदस्य माता रानी जी के दर्शन करने आते हैं, उनमें से कोई एक सदस्य पहले दर्शन करें, फिर वही आपको बता देंगे, वही सदस्य आपको बता देंगे कि बाकी सदस्यों को दर्शन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। ऐसे दर्शन आपने ना जीवन में कभी किए होंगे। सिर्फ ये जो दर्शन होते हैं माता रानी जी के भवन पर, अर्धकुंवारी पर, कटरा में जो निहारिका भवन है, वहीं पर ये सेवा उपलब्ध है और इसके लिए आपको 101 रुपए देने होते हैं। वो 101 रुपए भी आपकी तरफ से माता रानी जी के श्री चरणों में अर्पण किए जाते हैं। आप ये सोचिए कि जब माता रानी जी के दरबार में आप इतने पैसे खर्च करके आते हैं, तो 101 रुपए आप अपनी नेक कमाई में से माता रानी जी के चरणों में आप अर्पण कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आकर माता रानी जी के प्राचीन गुफा के दर्शन जरूर करें और खुशी खुशी माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो जय माता दी। अपने अपने शहर से आप ट्रेन में सफर करने के बाद माता रानी जी के पवित्र धाम कटरा तो पहुंच गए, लेकिन आपके मन में वो ख्याल अब भी आ रहा है कि कटरा में आपको अच्छा और सस्ता रूम कहां मिलेगा। चलिए मैं आपको अच्छा और सस्ता रूम भी दिलवा देता हूं। आपको कटरा मेन चौक पर आना है और सामने जो आपको सफेद रंग की बिल्डिंग नजर आ रही है, इसका नाम है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। चलिए इसके अंदर चलते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर आते हैं, आपको यहाँ पर ये 8 बेड वाला रूम मात्र 1120 रुपए में मिल जाता है। आप देख सकते हैं कितने ही सुंदर यहाँ पर 8 बेड लगाए गए हैं और सभी बेड पर आपको कंबल, पिल्लो और साफ सुथरी बेडशीट भी मिल जाती है, जिसकी बुकिंग के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से बुकिंग करवा सकते हैं। सारी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर आप सभी भक्तों के सामान जमा करवाने के लिए यहाँ पर क्लॉक रूम भी बनाया गया है। आप अपना सारा सामान यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन पर जब आपकी ट्रेन पहुँचती है, आप सभी भक्तों के साथ मिलकर माता रानी जी का जयकारा लगाते हैं। भारत के हर बड़े शहर से कटरा आने के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। कटरा ही लास्ट स्टेशन है, कटरा से आगे कोई ट्रेन नहीं जाती। अगर आपकी ट्रेन जम्मू आती है तो जम्मू से आपको कटरा आने के लिए ट्रेन और बस दिन रात मिल जाती है। कटरा रेलवे स्टेशन पर आप सभी भक्तों के लिए बनाया गया है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से आप सभी भक्तों को लाइन में लगकर अपना अपना RFID कार्ड लेना होता है। बिना RFID कार्ड के किसी भी भक्त को माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। आप कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर बने ऑटो स्टैंड से ऑटो लेकर कटरा मेन चौक पर आ सकते हैं। पर ऑटो के आपको 160 रुपए देने होते हैं। एक ऑटो में 4 या 5 लोग बैठ सकते हैं। जब आप कटरा मेन चौक पर आते हैं, आप एक बार माता रानी जी का जयकारा जरूर लगाएं। कटरा बस स्टैंड के अंदर यहाँ पर भी आप सभी भक्तों के लिए बनाया गया है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। देखिए, जैसे डोरमेट्री आप माता रानी जी के भवन पर लेना चाहते हैं, वैसे ही डोरमेट्री आपको कटरा में भी मिल जाते हैं। सामने है शक्ति भवन। कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन और निहारिका भवन के अंदर श्राइन बोर्ड का ये शक्ति भवन है, जिसके अंदर आपको मात्र 150 रुपए में एक डोरमेट्री बेड और सामान रखने के लिए ऐसे लॉकर
और नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा मिल जाती है। अगर आपको कटरा के अंदर ऐसे डोरमेट्री बेड लेकर कटरा में रुकना है तो आप इसकी बुकिंग भी माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं। शक्ति भवन के अंदर या फिर त्रिकुटा भवन के अंदर आपको ऐसे डोरमेट्री बेड मात्र 150 रुपए में मिल जाते हैं। अगर आपको ऑनलाइन में बुकिंग नहीं मिल पा रही है तो आप शक्ति भवन और त्रिकुटा भवन के रिसेप्शन पर जाकर भी ऑफलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। कटरा बस स्टैंड के अंदर जो निहारिका भवन है, निहारिका भवन के अंदर यहाँ पर है हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर। आप यहाँ पर आकर काउंटर से भी अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको एक साइड के एक आदमी के 2100 रुपए देने होते हैं। वैसे आप ऑनलाइन माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी टिकट बुक करवा सकते हैं। यहीं पर हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर के पास भी आप सभी भक्तों के लिए बनाया गया है यात्रा पर्ची काउंटर। आप यहां से भी अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। यहां पर कभी भी आपको ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से और रात को 10 बजे तक ही मिलता है। RFID कार्ड बिल्कुल फ्री मिलता है, जिसकी बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। आप आने वाले समय में कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। कटरा मेन चौक से बाण गंगा द्वार अगर आप जाना चाहते हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं। अगर आप ऑटो में बैठकर बाण गंगा मेन द्वार तक जाते हैं तो एक ऑटो के आपको 100 रुपए देने होते हैं। वैसे कटरा मेन चौक से बाण गंगा द्वार की जो दूरी है वो लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है। आप ये दूरी पैदल भी तय कर सकते हैं। इसी बाण गंगा मेन द्वार से माता वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू होती है। यहाँ बाण गंगा मेन द्वार पर आपका RFID कार्ड और आपका सामान चेक किया जाता है। उसके बाद आप माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। बाण गंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन की दूरी 12 किलोमीटर की दूरी है। ये 12 किलोमीटर की यात्रा आप पैदल कर सकते हैं, घोड़े से कर सकते हैं, पालकी से कर सकते हैं, बैटरी कार से कर सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे यात्रा कर सकते हैं। बाण गंगा मेन द्वार से 10 मिनट चलने के बाद आपको मिलता है गुलशन कुमार जी का पवित्र पावन लंगर, यानी माँ वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन लंगर। टी-सीरीज कंपनी यानी गुलशन कुमार जी के द्वारा माता रानी जी के दरबार में आने वाले सभी भक्तों के लिए यहाँ पर लंगर की सुविधा दी जाती है। आप लंगर ग्रहण करके माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। आपकी यात्रा बाण गंगा मेन द्वार से शुरू हो चुकी है। आप एक बार मेरे साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, आने वाले समय में आप माता रानी जी के दरबार में कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। बाण गंगा मेन द्वार से 15 मिनट की यात्रा करने के बाद आप सभी भक्त पहुंच जाते हैं बाण गंगा स्नान घाट पर। बाण गंगा स्नान घाट पर आकर आप बाण गंगा के पवित्र जल में स्नान करें और उसके बाद माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। अगर आपके साथ आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपने बच्चों का मुंडन करवाना चाहते हैं तो यहीं पर बाण गंगा स्नान घाट पर आप सभी के बच्चों के मुंडन के लिए यहाँ पर फ्री मुंडन की दुकान बनाई गई है। आप अपने बच्चों का मुंडन यहाँ पर करवाकर उसके बाद बाण गंगा के पवित्र जल में स्नान कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। आपने अपने बच्चे का मुंडन भी करवा लिया और बाण गंगा के पवित्र जल में स्नान भी कर लिया। अब चलते हैं आपको लेकर माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर। माँ वैष्णो देवी जी का जयकारा लगाते हुए अब आप पहुँच चुके हैं माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का सबसे पहला पड़ाव चरण पादुका मंदिर पर। मान्यता के अनुसार चरण पादुका मंदिर के अंदर माता वैष्णो देवी जी के श्री चरण विराजमान है। कहा जाता है माँ वैष्णो देवी जी ने यहाँ पर पीछे मुड़कर भैरव बाबा जी को देखा था और यहाँ मंदिर के अंदर माता रानी जी के श्री चरण विराजमान है। तो आप जब भी माता रानी जी के दर्शन करने आए, आप मंदिर के अंदर जाकर माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए, मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया माता रानी जी के भवन पर अब मौसम बदलने लगा है, ठंड होने लगी है। लेकिन जब आप कटरा से माता रानी जी के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं, यात्रा करते हुए आपको गर्मी लगेगी, पसीने आ जाएंगे।
क्योंकि चढ़ाई का रास्ता है और 12 किलोमीटर की ये कठिन यात्रा है। यात्रा करते करते आपको पसीने आ जाएंगे, गर्मी लगेगी, आप ये सोचने लगेंगे इतनी गर्मी है तो माता रानी जी के भवन पर हमें जैकेट की या गर्म कपड़ों की जरूरत कैसे पड़ सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ यात्रा करते हुए आपको गर्मी लगेगी, पसीने आ जाएंगे, लेकिन जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचेंगे आपको पता चलेगा कि माता रानी जी के दरबार में कितनी ज्यादा ठंड है। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे की दूरी तय करने के बाद आप पहुंच जाते हैं इंद्रप्रस्थ भोजनालय पर। यहाँ से माता रानी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। सामने वाला मार्ग यहाँ से अर्धकुंवारी जाता है। यहाँ से अर्धकुंवारी 500 मीटर की दूरी पर है। अगर आपको अर्धकुंवारी जाना है तो आप अर्धकुंवारी जा सकते हैं, और अगर आपको हेमकोटी जाना है, बैटरी कार से यात्रा करनी है, तो आप इसी मार्ग से होते हुए हेमकोटी की ओर जा सकते हैं। यहाँ से बैटरी कार की सुविधा शुरू हो जाती है। अर्धकुंवारी से यानी हेमकोटी वाले मार्ग पर बैटरी कार स्टैंड से माता रानी जी के भवन तक आप बैटरी कार में बैठकर माता रानी जी के भवन तक जा सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन में पहले से बैटरी कार की टिकट बुक करवा रखी है तो आपको यहाँ से बैटरी कार नंबर मिल जाएगा और आप बैटरी कार में बैठकर माता वैष्णो देवी जी के भवन पर जा सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक नहीं करवाई है और आप चाहते हैं आपको ऑफलाइन में बैटरी कार की टिकट मिल जाए, तो आपको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो कितनी देर में मिलेगी, ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि पहले ऑनलाइन वालों को टिकट दी जाती है, उसके बाद ऑफलाइन वालों को टिकट दी जाती है। एक आदमी के एक साइड के आपको माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए 450 रुपए देने होते हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, आप बैटरी कार की टिकट, हेलीकॉप्टर की टिकट, रूम, डोरमेट्री, रोपवे की टिकट सब कुछ माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बोलो जय माता दी। आप माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए पहुंच चुके हैं हेमकोटी पर। हेमकोटी पर आप सभी भक्तों के भोजन करने के लिए यहाँ पर भोजनालय बनाया गया है और डोसा पॉइंट भी यहाँ पर बनाया गया है। अगर आप डोसा खाना चाहते हैं तो आप डोसा पॉइंट के अंदर जाकर डोसा खा सकते हैं, और अगर आप राजमा चावल, कड़ी चावल, दाल चावल, रोटी, सब्जी या कुछ और खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भोजनालय के अंदर जाकर बड़े आराम से बैठकर यहाँ पर खा सकते हैं। और थोड़ी देर आराम करने के बाद आप यहाँ से माँ वैष्णो देवी जी के भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। हेमकोटी यानी यहाँ से माता रानी जी का जो भवन है वो 3 किलोमीटर की दूरी पर है। बोलो जय माता दी। देखिए हम पहुँच चुके हैं माता रानी जी के भवन पर। राइट साइड में जो आपको ये दर्शन करने की लाइन नजर आ रही है, ये है 3 नंबर गेट की लाइन। आपको भी इसी लाइन में लगकर माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जाना है। आप सोच रहे होंगे लाइन में तो काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है, बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, तो इसका मतलब माता रानी जी के दरबार में ज्यादा भीड़ है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में कब कितनी भीड़ हो जाए ये तो माता रानी ही जानती है। लेकिन अब आपको वैसे तो माता रानी जी के दरबार में कोई ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन वीकेंड पर और जब माता रानी जी की आरती होती है तब इतनी लंबी लंबी लाइन देखने को मिल जाती है। आपको अगर माता रानी जी की अटका आरती में बैठना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो मेरी बात को ध्यान से सुने। देखिए माता रानी जी की अटका आरती सुबह और शाम को 6:20 पर शुरू होती है। आप एक काम जरूर करें, आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवा दें। लॉकर में सामान जमा करवाने के बाद आप 3 नंबर गेट की लाइन में आकर खड़े हो जाएं। आपको सिर्फ खड़े होना है और आगे नहीं जाना है। आरती शुरू होने से पहले आधा घंटा पहले लाइन को बंद कर दिया जाएगा। जहां पर चेकिंग पॉइंट है, सामने आपको चेकिंग पॉइंट नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको आकर खड़े हो जाना है। जब लाइन बंद होगी, लाइन बंद होने के बाद जो सबसे आगे वाले पहले 50 भक्त खड़े होंगे उनको यहाँ से आगे ले जाया जाएगा और माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बिठाया जाएगा। ध्यान से सुने, सिर्फ पहले 50 भक्तों को यहाँ से आगे ले जाया जाएगा और माता रानी जी की अटका आरती में बिठाया जाएगा।
50 भक्तों को तो मेन अटका आरती हॉल में बिठाया जाएगा और 50 के बाद 51 से 100 तक जो 50 भक्त होंगे उनको नारियल हॉल में बिठाया जाएगा। तो आप इस तरीके से माता रानी जी की अटका आरती में बैठ सकते हैं। बोलो जय माता दी। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि माता रानी जी के दर्शन करने से पहले आपको अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवाना होता है। पहला लॉकर पार्वती भवन में है और दूसरा लॉकर इसी 3 नंबर गेट की लाइन के बिल्कुल थोड़ा सा 10 मीटर आगे चलने के बाद आपको यहाँ पर लॉकर नंबर 2 और 3 मिल जाता है। जहाँ पर स्काई वॉक की एंट्री होती है ठीक उसके सामने 10 मीटर आगे चलने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर नीचे सीढ़ियाँ उतरकर आप जाएंगे तो आपको लॉकर की सुविधा मिल जाएगी। आप यहाँ पर भी आकर अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। आपके परिवार का कोई साथी या फिर बच्चा आपसे बिछड़ जाता है तो सामने आपको नजर आ रहा है पूछताछ केंद्र यानी इंक्वायरी काउंटर और डोनेशन काउंटर। आप यहाँ पर आकर इंक्वायरी करवा सकते हैं, अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। अगर आप अपनी नेक कमाई में से कुछ भी माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अर्पण करना चाहते हैं तो सामने डोनेशन काउंटर है। आप डोनेशन काउंटर पर जाकर डोनेशन कर सकते हैं या फिर माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप डायरेक्ट ऑनलाइन डोनेशन कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद आप सभी भक्तों को जाना होता है भैरव घाटी। भैरव घाटी जाने के लिए आप पैदल भी जा सकते हैं, घोड़े से भी जा सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी के भवन से भैरव घाटी की दूरी मात्र 2 किलोमीटर की दूरी है। ये दूरी आप जैसे करना चाहें, जैसे तय करना चाहें वैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जाना चाहते हैं तो रोपवे के लिए आप रोपवे की टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन में टिकट बुक नहीं की है तो यहाँ लेफ्ट साइड में ऊपर आपको नजर आ रहा है रोपवे टिकट काउंटर। आप यहीं से होते हुए नीचे जाकर आगे दुर्गा भवन के बेसमेंट में बने रोपवे टिकट काउंटर पर जाकर अपनी रोपवे की टिकट ले सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, आप सभी भक्तों को अपनी अपनी टिकट खुद से लाइन में लगकर लेनी होगी। देखिए यहाँ पर ऑफलाइन के लिए कितनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। एक आदमी को सिर्फ एक ही टिकट दी जाती है। आप जितने भी सदस्य माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं आप सभी को लाइन में लगकर अपनी अपनी रोपवे की टिकट लेनी होती है। सामने दुर्गा भवन है, दुर्गा भवन के नीचे बेसमेंट में रोपवे टिकट काउंटर है जिसकी टिकट आपको सुबह 7 बजे से शाम को 4:30 बजे तक मिलती है और पर पर्सन आपको 100 रुपए देने होते हैं। 100 रुपए माता वैष्णो देवी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से वापिस माता रानी जी के भवन तक आने के लिए देने होते हैं। अगर आप भैरव घाटी से सीधे कटरा की ओर चले जाते हैं तो भी आपको 100 रुपए देने होते हैं। 50 रुपए की कोई भी टिकट नहीं मिलती है। माता वैष्णो देवी जी के प्यारे भक्त नारियल प्रांगण से होते हुए आगे माता रानी जी की पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। जब आप भी माता रानी जी के दर्शन करने जाते हैं आप भी इसी नारियल प्रांगण से होते हुए माता रानी जी की पवित्र गुफा में प्रवेश करते हैं और माता रानी जी के दर्शन आपको भी प्राप्त होते हैं। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन, माता रानी जी का मंदिर, माता रानी जी की यात्रा दिन रात होती रहती है। दिन रात माता रानी जी का मंदिर माता रानी जी के भक्तों के लिए खुला रहता है। कभी भी माता रानी जी का मंदिर बंद नहीं होता है। आप जब चाहें, जिस भी समय चाहें, जिस महीने में चाहें, दिन में, रात में या जो भी मौसम हो, जैसा भी मौसम हो, आप माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। हर समय माता रानी जी का मंदिर, माता रानी जी का दरबार भक्तों के लिए खुला रहता है। आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल कब होगी, स्नोफॉल कब होगी, आपके इतने ज्यादा मैसेज आने लगे हैं। तो देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल जनवरी के आखिर हफ्ते में या फिर फरवरी के पहले हफ्ते में हो सकती है। अगर उससे पहले माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल हो जाती है तो वो सुंदर नजारा हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर दिखाएंगे। रात के समय माता रानी जी के दरबार में वैसे ही काफी ज्यादा ठंड होने लगी है। अगर आप नवंबर महीने से लेकर मार्च महीने तक माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं और आप रात के समय माता रानी जी के दरबार में रुकते हैं तो आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी के भवन पर है प्राचीन गुफा
और आप सभी भक्तों को इंतजार होने लगा है कि कब प्राचीन गुफा खुलेगी, कब आपको भी माता रानी जी के दर्शन प्राचीन गुफा से हो पाएंगे। तो देखिए, प्राचीन गुफा हर साल 14 जनवरी को खोली जाती है और लगभग होली तक प्राचीन गुफा खुली रहती है। तो आने वाली 14 जनवरी को प्राचीन गुफा को आप सभी भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। आप प्राचीन गुफा से दर्शन करना चाहते हैं तो आप 14 जनवरी से होली तक माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। जब प्राचीन गुफा खुलती है तो प्राचीन गुफा हर समय 24 घंटे के लिए नहीं खुली रहती है। प्राचीन गुफा दिन में और रात में 2, 4, 6 घंटे के लिए खोली जाती है। ऐसे में किसको प्राचीन गुफा से दर्शन होंगे, किसको नहीं होंगे, ये तो माता रानी ही जाने। और प्राचीन गुफा के खुलने का कोई फिक्स टाइम भी नहीं होता। जब दरबार में भीड़ कम होती है, प्राचीन गुफा को खोल दिया जाता है। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप पहुंच चुके हैं भैरव घाटी पर। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए एक बार कमेंट में जय श्री भैरव बाबा जी जरूर लिखें। माता वैष्णो देवी जी के साथ साथ आप सभी भक्तों को श्री भैरव बाबा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। मान्यता के अनुसार अगर आप माता रानी जी के दर्शन करने के बाद सीधे अपने घर चले जाते हैं, भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करते हैं, तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। ऐसे में आप जब भी माता रानी जी के दर्शन करने आए, आप भैरव घाटी पर आकर भैरव बाबा जी के दर्शन जरूर करें। बोलो जय माता दी। भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद आप सांझी छत होते हुए अर्धकुंवारी जाते हैं और अर्धकुंवारी होते हुए आप कटरा की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। आप सांझी छत पर पहुंचते हैं। यहाँ पर आकर सांझी छत की सुंदरता को जरूर देखें। थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम करें और इसी जगह पर सांझी छत पर आप सभी भक्तों के लिए माता वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन प्रसाद हलवे और छोले की प्रसाद की व्यवस्था श्राइन बोर्ड के द्वारा की गई है। आप सांझी छत पर आकर हलवे और छोले का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। देखिए, आप अगर बाणगंगा मेन द्वार से घोड़े पर यात्रा करते हैं तो घोड़े के लिए आपको 1250 रुपए एक साइड के देने होते हैं। अगर आप पालकी से यात्रा करते हैं तो पालकी के लिए आपको एक साइड के 3150 रुपए देने होते हैं। वहीं अगर आप अपने बच्चों को वॉकर में बिठाकर यात्रा करवाते हैं तो वॉकर के लिए आपको 540 रुपए एक साइड के देने होते हैं। बैटरी कार के लिए आपको 450 रुपए एक साइड के, हेलीकॉप्टर के 2100 रुपए एक साइड के आपको देने होते हैं। घोड़े की सुविधा, पालकी की सुविधा, वॉकर की सुविधा दिन रात उपलब्ध रहती है, लेकिन बैटरी कार, हेलीकॉप्टर और रोपवे की सुविधा सिर्फ दिन में उपलब्ध रहती है। रात में इन सुविधाओं को बंद कर दिया जाता है। आप आने वाले समय में जब भी माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप कोशिश करें अपनी सारी बुकिंग पहले से ही ऑनलाइन बुक करवा लें, क्योंकि ऑफलाइन में आपको घोड़े, पालकी, पिट्ठू तो मिल जाएंगे, लेकिन रोपवे, बैटरी कार या फिर हेलीकॉप्टर की सुविधा आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मिलने में कितना समय लगेगा, ये तो आपको आने के बाद ही पता चलेगा। जब आप अर्धकुंवारी आते हैं और अगर आपको अर्धकुंवारी पर डोरमेट्री बेड लेकर रुकना है तो आप सामने वाली बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं, इसका नाम है शैलपुत्री भवन। अर्धकुंवारी पर आप इसी शैलपुत्री भवन के अंदर आकर रुक सकते हैं, जिसमें डोरमेट्री लेने के लिए आप माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं। शैलपुत्री भवन के अंदर अगर आपको डोरमेट्री लेना है, ऑनलाइन में सारी बुकिंग आपको फुल दिखा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, आप कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन में जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार इसके डोरमेट्री भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपको इस तरीके से यहाँ पर एक डोरमेट्री बेड दिया जाता है, जिसके लिए आपको 150 रुपए देने होते हैं, और एक डोरमेट्री बेड के साथ आपको यहाँ पर एक लॉकर भी दिया जाता है। लॉकर आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा, लेकिन लॉकर को ताला लगाने के लिए आपको ताला अपना लाना होगा। यहाँ पर आपको ताला नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ एक बेड दिया जाएगा और रात को ओढ़ने के लिए कंबल दिया जाएगा। नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा आपको मिल जाती है, लेकिन लॉकर को ताला लगाने के लिए आपको ताला अपना लाना होगा। आपको यहाँ पर ताला नहीं दिया जाएगा। बोलो जय माता दी। अब आपको अर्धकुंवारी पर गर्भजून गुफा के दर्शन भी करने हैं। तो देखिए,
वैसे तो अर्धकुंवारी पर गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए हर समय 8 घंटे 10 घंटे की वेटिंग रहती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जब आप बाणगंगा से माता रानी जी के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं, आप सबसे पहले अर्धकुंवारी पर आकर सामने जो गर्भजून पर्ची काउंटर है, आप इस गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना गर्भजून गुफा का टोकन ले लें और टोकन लेने के बाद आप यहां से माता रानी जी के भवन की ओर चले जाएं। जब आप माता रानी जी के दर्शन करके वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे, तब तक आपका टोकन नंबर आ जाएगा और आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर सामने क्लॉक रूम की सुविधा उपलब्ध है। इस क्लॉक रूम में सिर्फ उन्हीं का सामान जमा किया जाएगा जिन्होंने गर्भजून गुफा की पर्ची ले रखी है और उनका टोकन का नंबर आ चुका है। बाकी किसी का भी सामान यहाँ पर जमा नहीं होगा। तो जब आपका टोकन नंबर आ जाए, आप लॉकर में सामान जमा कर माता रानी जी के दर्शन कर सकते हैं। अर्धकुंवारी से आपको माता रानी जी के भवन पर जाना है, तो इसी वाले मार्ग से होते हुए आप माता वैष्णो देवी जी के भवन पर जा सकते हैं। ये मार्ग आगे चलकर हेमकोटी वाले मार्ग में मिल जाता है और आप माता रानी जी के भवन पर आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई जानकारी मैं देना भूल गया हूँ तो आप उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।